आज हम लिखे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में फिर पैर पसारने लगा कोरोना। मंत्री के बाद सचिव व 2 विदेशी संक्रमित। दिल्ली एनसीआर में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ोतरी होने के साथ ही उत्तराखंड में भी कोरोना पैर पसारने लगा है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 24 मरीज सामने आए हैं, जिनमें 18 अकेले देहरादून के हैं। देहरादून जिले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, सचिव ग्राम्य विकास सचिन कुरगे, सीएमओ कार्यालय में सैंपलिंग टीम में शामिल डॉक्टर पीयूष अगस्टीन समेत 18 नए मरीज सामने आए। इनमें 2 मसूरी में 2 विदेशी सैलानी और नामी देहरादून स्कूल के 2 छात्र भी शामिल हैं। सभी को 7 दिन के लिए होम आइसोलेशन में रखने को कहा है। कोरोना केस बढ़ रहे, सतर्क रहें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि पिछले 2 हफ्तों में कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि संक्रमण का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। ऐसे में सभी राज्यों को सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार की प्राथमिकता सभी पात्र बच्चों को जल्द टीकाकरण करना है। इसके लिए स्कूलों में विशेष मुहिम चलाई जानी चाहिए। उत्तराखंड आने वालों की कोरोना जांच होगी। तो चौथी लहर की आशंका के मद्देनजर राज्य सरकार जल्द ही बाहर से आने वाले लोगों का कोविड टेस्ट कराने जा रही है। टेस्टिंग की क्षमता को भी 2 गुना करने का फैसला किया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के मद्देनजर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत सचिवालय में वर्चुअली बैठक में शामिल हुए, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने अफसरों की बैठक में कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियमों का पालन कराने और अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए। मास्क न पहनने पर 1000 रुपये जुर्माना। तो कोरोना का संक्रमण फिर सिर उठाता दिख रहा है। इस आशंका से घिरा जिला प्रशासन अब सख्ती दिखाने के मूड में है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने मास्क न पहनने वालों से सख्ती से निपटने को कहा है। ऐसे व्यक्तियों से 1000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार के आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क, गमछा, स्कार्फ या दुपट्टे का प्रयोग करना अनिवार्य होगा, ताकि संक्रमण का फैलाव ना हो। ऐसे न करने वाले व्यक्तियों पर 500 रुपये से 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की राशि की सीमा संबंधित अधिकारी तय करेंगे। पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं करना अन्याय। तो केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम करने के बाद भी कुछ विपक्षी राज्यों द्वारा मूल्य वर्धित कर नहीं घटाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की जनता के साथ अन्याय करार दिया। पिछले 6 महीने में इन राज्यों की अधिक वैट वसूलने से हुई कमाई का ब्यौरा देते हुए प्रधानमंत्री ने इसे तत्काल घटाने का आग्रह किया। राज्य अगर प्रधानमंत्री की बात मान लेते हैं तो इससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ते बोझ से वहां की जनता को राहत मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी 3 मई से उत्तराखंड दौरे पर। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 मई को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वह पहली बार उत्तराखंड आ रहे हैं। डाटा जलालपुर में नहीं होने दी गई महापंचायत। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्य सचिव से मिले निर्देश के बाद सख्ती बरतते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन और पुलिस ने डाटा जलालपुर में प्रस्तावित हिंदू महापंचायत नहीं होने दी। 2 मई से प्रधानमंत्री मोदी का विदेश दौरा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई तक 3 यूरोपीय देशों जर्मनी, डेनमार्क व फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे। कोरोना के 2927 नए संक्रमित, 32 की मौत। तो देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2927 नए मरीज मिले। इससे पहले 25 अप्रैल को 2483 संक्रमित मिले थे। 24 घंटे में 32 लोगों की मौत हुई है। 2 आईएफएस निलंबित, 1 अटैच। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध कटान और निर्माण सहित तमाम अनियमितताओं के मामले में धामी सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आईएफएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया, जबकि 1 आईएफएस अधिकारी को देहरादून मुख्यालय अटैच किया गया है।
एहतियाती खुराक में होगा 6 माह का अंतर, तो कोविड टीके की दूसरी डोज और एहतियाती खुराक के बीच समय अंतराल को 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया गया है। प्रदेश में 24 घंटे में 227 जगह धधके जंगल, तो प्रदेश में जंगल की आग भयावह होती जा रही है। जिस तेज़ी से घटनाएं बढ़ रही हैं उससे 2016 और बीते वर्ष लगी भीषण आग का रिकॉर्ड टूटता दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में 227 घटनाओं में 561 हेक्टेयर जंगल को नुकसान पहुंचा है। केंद्रीय विद्यालयों में 6 वर्ष ही रहेगी दाखिले की उम्र, तो सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण सत्र 2022-23 से केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में दाखिले की उम्र 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष करने के हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। प्रदेश में बेकाबू हो रहा बिजली संकट, तो प्रदेश में बिजली का संकट बढ़ता जा रहा है। प्रदेश भर में लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच बिजली की डिमांड 47.7 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है। यूपीसीएल ने इसके सापेक्ष जरूरी 18 में से 16 मिलियन यूनिट बिजली खरीद ली है। बावजूद इसके गांव, कस्बों, छोटे शहरों, फर्नेस इंडस्ट्री में बृहस्पतिवार को भी बिजली कटौती होगी। पर्यटक स्थलों पर टैक्स लागू करें जिम्प, तो पंचायती मंत्री सतपाल महाराज ने जिला पंचायतों को पर्यटकों की अधिकता वाले क्षेत्रों में टैक्स लगाने के निर्देश दिए हैं। कर्मकार बोर्ड साइकिलें बांटी नेताओं ने और अब फंसेंगे अफसर, तो उत्तराखंड भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार बोर्ड की 20 करोड़ रुपए की बांटी गई साइकिलों के मामले में अफसर फंसते नजर आ रहे हैं। भले ही ये साइकिलें नेताओं ने बंटवाई, लेकिन साइकिलों समेत बोर्ड से मिला अन्य सभी सामान श्रम विभाग के इंस्पेक्टर ने रिसीव किया था। अब यही रिसीविंग श्रम विभाग के इंस्पेक्टरों के गले की फांस बनती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री आज चंपावत विस क्षेत्र में रोड शो करेंगे, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को चंपावत विधानसभा में रोड शो करेंगे। इस दौरान सीएम चंपावत विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ घोषणाएं भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य के आउटसोर्स कर्मचारी बहाल होंगे, तो स्वास्थ्य विभाग से हटाए आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार 6 माह के लिए बहाल कर सकती है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बुधवार को इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वार्ता की। वनबसा अस्पताल में 125 दिन से बिजली नहीं, तो वनबसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 125 दिनों से बिजली गुल है। देहरादून में कोरोना के केस बढ़े, फिर सख्ती होगी, तो सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क, गमछा, दुपट्टा घूमने वालों पर 500 रुपये से 1000 रुपये तक जुर्माना लगाने के निर्देश दिए गए हैं। थर्मल स्क्रीनिंग के बिना स्कूल नहीं जा सकेंगे, तो देहरादून में फिर कोरोना के केस बढ़ने के चलते निजी स्कूलों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल स्कूल एसोसिएशन की ओर से सभी स्कूलों को इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें बच्चों के साथ अभिभावकों को भी स्कूल के अंदर बिना थर्मल स्क्रीनिंग के प्रवेश न देने की सलाह दी गई है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से बीएड के लिए 10 मई से आवेदन, तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबंध राजकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय और स्वस्वित पोषित बीएड शिक्षण संस्थानों में बीएड सत्र 2022-24 के लिए प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 10 मई से शुरू होंगे। 10 जून अंतिम तिथि है। 12 जून तक प्रवेश शुल्क जमा कराया जा सकता है। 26 जून को गढ़वाल मंडल के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। पुलिस भर्ती की उम्र बढ़नी मुश्किल, तो पुलिस भर्ती में उम्र सीमा बढ़ने की अब कोई संभावना नहीं है। सूत्रों के अनुसार गृह विभाग ने बेरोजगारों की मांग को देखते हुए उम्र सीमा 27 वर्ष करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखा था, जिसे मंजूरी नहीं मिली है। पुलिस भर्ती के लिए दिसंबर में आवेदन शुरू होने के बाद 2.5 लाख से ज़्यादा आवेदन मिले। अब पुलिस विभाग सारी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इन दिनों अलग अलग कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती निकल रही है, तो इसी क्रम में राजकीय महाविद्यालय देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में भर्ती निकली हुई है। इसमें ओंकारानंद सरस्वती राजकीय महाविद्यालय देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत यूजीसी अर्थधारी अभ्यर्थियों से अर्थशास्त्र विषय के रिक्त पद पर 2022-23 के शिक्षण कार्य हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी जो हैं वो 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर दी गई है।
इसी के साथ भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। तो इसमें 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसमें प्रवक्ता, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, शिक्षा परिप्रेक्ष्य रिक्तियाँ जो है वो घट सकती हैं। तो आवेदन के लिए जो है वो 7 मई तक आवेदन किए जाएंगे। तो पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी गई है www.bdgpgc.com। तो इस पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पे शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है, इसके लिए अभ्यर्थी 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा की तरफ से जिन अभ्यर्थियों ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया था उसकी 6वीं जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो इसमें डीएलएड और बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। तो इन अभ्यर्थियों की लिस्ट जो है वो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की गई है। तो इन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इन अभ्यर्थियों को अपना नियुक्ति पत्र डाउनलोड करके समय पर नियुक्त किए गए विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना है। तो पूरी जानकारी इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट school-education.uk.gov.in पर जाकर के ले सकते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें यहाँ पे दिया गया कि विज्ञापन संख्या जो कि दिनांक 11 सितंबर 2021 के अंतर्गत विज्ञापित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय समूह गौ परीक्षा 2021 में मानचित्र के रिक्त 3 पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु प्रकाशित किया गया। उक्त विज्ञापन के सापेक्ष उपलब्ध कराए गए आवेदन पत्र व शैक्षिक अभिलेख प्रमाण पत्रों की सनी परीक्षा के उपरांत औपबंधिक रूप से अर्य घोषित अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग परीक्षा साक्षात्कार से पूर्व कथित वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु सूची अभ्यर्थन निरस्त घोषित अभ्यर्थियों की सूची एवं अन्य अनर्य सूची आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.in पर अपलोड की गई है। कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें। जेई मेंस की परीक्षा 7 मई से। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट जूनियर इंजीनियरिंग सर्विस की 5 दिवसीय परीक्षाएं 7 मई से कराएगा। वहीं सहायक अभियोजन अधिकारी की 2 दिवसीय परीक्षा 8 जून, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की परीक्षा 23 जून को होगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 50 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं NIFT में विभिन्न पद रिक्त, तो 19 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एम्स में 156 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय खान ब्यूरो में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 23 मई तक आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा आयोग में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 11 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 159 पदों पर एम्स में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 96 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 मई तक आवेदन कर सकते हैं। NBCC में 25 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। IPRCL में 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 3 मई तक आवेदन कर सकते हैं। खेल छात्रावासों के जिला स्तरीय ट्रायल में 27 चयनित हुए। 26 जून को होगी श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की बीएड प्रवेश परीक्षा। उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्य लू की चपेट में, तो भीषण गर्मी को लेकर के दिल्ली, बंगाल व उत्तराखंड ने जारी किया अलर्ट। लालपुर से कारगी चौक तक सड़क पर ढेरों अतिक्रमण, तो अतिक्रमण से करा रही 3 किलोमीटर लंबी सड़क। वहीं खबर है देहरादून से कर्नल की बेटी से नौकरी के नाम पर 71,000 रुपये ठगे गए। वहीं खबर है ये पुजारी के खाते से 65,000 रुपये उड़ाए। एम्स में भर्ती SDM लक्सर संगीता की हालत गंभीर, तो एम्स ऋषिकेश में भर्ती लक्सर की उप जिलाधिकारी संगीता कनौजिया की हालत गंभीर बनी हुई है। उनका सेंचुरेशन लेवल कम होने और सांस लेने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम में रखा गया है।
वहीं खबर है देहरादून से, घर में घुसकर विवाहिता से दुष्कर्म का प्रयास। तो नया गांव क्षेत्र में एक विवाहिता के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया गया। महिला का आरोप है कि विरोध करने पर उसे पीटा गया और उसके अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। रेड अलर्ट, अगले 3 दिन भीषण गर्मी के साथ परीक्षा लेंगे लू के थपेड़े। तो उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है और पारे में उछाल जारी है, जिससे देश भर में भीषण गर्मी महसूस की जा रही है। मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग की ओर से अगले 3 दिन प्रदेश में भीषण गर्मी और लू चलने को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। जंगल की आग हुई बेकाबू, विद्यालय के 3 कमरे जले। तो गढ़वाल से खबर आई है, राजकीय इंटर कॉलेज केदारू खाल में हुई घटना, अन्य कमरे जलने से बचाए। वहीं टिहरी जिले में कई जगहों पर सुलग रही जंगल की आग। यमुना घाटी में दिन भर जगह जगह सुलगते रहे जंगल। श्रीनगर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। तो एसडीएम के निर्देश पर बुधानी रोड पर बिरला परिसर के पीछे से 8 अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। वही खबर है, पौड़ी से छेड़छाड़ और मारपीट में प्रधान समेत 3 गिरफ्तार, जेल भेजे गए। पेड़ पर मासूम समेत लटका मिला विवाहिता का शव। तो नंदा नगर घाट के सरपाणी गांव में एक विवाहिता का शव पेड़ पर लटका मिला। विवाहिता की कमर से उसका 14 माह का बच्चा भी कमर से बंधा हुआ था। चारधाम यात्रा मार्ग का हाल बदहाल, 3 मई से खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट, सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। स्मार्ट बनेंगे उत्तराखंड के गांव, सतपाल महाराज। तो पंचायती राज मंत्री ने विभागीय समीक्षा बैठक में गांवों को सभी सुविधाओं से लैस करने के निर्देश दिए हैं। गोविंदपुरी में सेक्स रैकेट पकड़ा, 3 कॉल गर्ल समेत 7 धरे। तो मध्य हरिद्वार की पास कॉलोनी गोविंदपुरी के होटल डिवाइन गंगा में चल रहे सेक्स रैकेट का एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल और ज्वालापुरी कोतवाली की पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया। होटल से 3 कॉल गर्ल, 1 महिला दलाल व उसके सहयोगी समेत 7 लोगों को आपत्तिजनक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया गया है। डूबे युवक की हत्या का आरोप, मां बेटों पर मुकदमा। तो ज्वालापुर में पिछले साल सहारनपुर के युवक की गंगा नहर में डूबकर मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। युवक के स्वजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए 2 सगे भाइयों व उनकी मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। डेंजर जोन में गंगा में नहाने जा रहे 2 लोग हिरासत में। तो इसी कैसे खबर है, गंगा में डूबने की घटनाओं के बाद पुलिस हुई सख्त। नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों पर भी रखी जा रही है नजर। अल्मोड़ा में आग की 50 घटनाओं में जल गए 120 हेक्टेयर जंगल। उत्तराखंड में सफ़र और माल भाड़ा होगा महंगा। तो 45 से 50 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति यात्री बढ़ सकता है किराया। यात्रा पर कोरोना के बादल। तो कुछ दिन से लगातार बढ़ रहे कोविड के केस। देहरादून में फिर 38 पर पारा। तो वेडनेसडे को दून में एक बार फिर पारा 38 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। 500 कूड़े के ढेर में आग, जल गई एम्बुलेंस। तो स्मार्ट सिटी में जगह जगह लगे कचरे के ढेर हाल के दिनों में गर्मी बढ़ने के कारण अब आगजनी का कारण बन रहे हैं। 1 महीने में 5 और स्मार्ट बसें। तो लंबे इंतजार के बाद अगले 1 महीने के दौरान 5 और स्मार्ट बसेस मिलने की उम्मीद है। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के 21वीं बोर्ड बैठक में किए गए दावों से यही उम्मीद जगती है। जल संकट, कहीं लो प्रेशर तो कहीं सप्लाई ठप। तो देहरादून में दिन में 22 घंटे चल रहे ट्यूबवेल, इसके बावजूद कई इलाकों में गहरा पेयजल का संकट। उत्तराखंड की फर्म ने मंगवाई थी 330 करोड़ की ड्रग्स। तो गुजरात के कांडला पोर्ट पर पकड़ी गई ड्रग्स उत्तराखंड के पते पर रजिस्टर्ड एक फॉर्म ने मंगवाई थी। आईटीबीपी जवान से जमीन के नाम पर 14.90 लाख रुपए हड़पे। वही खबर आई है, देहरादून से क्रेडिट कार्ड हैक कर खाते से 3 लाख रुपए उड़ाए गए। लोडर ने स्कूटर को मारी टक्कर, महिला घायल। तो दून बालावाला
में नई बनी सड़क पर ब्रेकर और डिवाइडर न बनाए जाने के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। चारधाम यात्रा में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं, तो बीकेटीसी कार्यालय पहुंचे पर्यटन मंत्री। कर्णप्रयाग में जंगल की आग से स्कूल के कमरे जले। गढ़वाल में तपे पहाड़, पारा 38 डिग्री के पार, तो गढ़वाल में बढ़ती गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया। श्रीनगर में पारा 38 डिग्री के पार पहुंच गया, जो हरिद्वार और देहरादून की बराबरी कर रहा है। कोटद्वार और रुद्रप्रयाग में भी तापमान 37 डिग्री तक पहुंच गया है। श्रीनगर शहर में गर्मी बढ़ने से लोग रहे परेशान। रुद्रप्रयाग में 37 डिग्री के पार पहुंच गया। जवाहर नवोदय में प्रवेश परीक्षा 30 को होगी। वहीं खबर है, नई टेरी से व्यापारियों का टीएचडीसी के खिलाफ प्रदर्शन। देवप्रयाग से खबर आई है, अंतिम संस्कार में आया युवक बहा, तो बुजुर्ग व्यक्ति के अंतिम संस्कार में आए एक व्यक्ति देवप्रयाग स्थित बलेश्वर घाट में पांव फिसलने से भागीरथी नदी में बह गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम नदी में बहे कंडी गांव के व्यक्ति की तलाश में जुटी है। यात्रा पड़ावों में दुकानों पर नहीं लगी रेड लिस्ट, तो रेड लिस्ट चस्पा करने के निर्देश सिर्फ बैठकों तक ही सीमित। इस प्रशासन की व्यवस्था पर उठ रहे हैं सवाल। रुद्रप्रयाग पुलिस ने 767 लोगों का सत्यापन किया। जोशीमठ के सलूड़ में रम्माण देखकर लोग मंत्रमुग्ध। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत रम्माण कौथिक का आयोजन जोशीमठ के सलूड़ गांव के भूमियाल देवता के प्रांगण में विधि विधान से संपन्न हुआ। दिल्ली और देहरादून में खूब बिक रही बागेश्वर की ट्राउट मछली। अल्मोड़ा में 275 व्यापारियों के जीएसटी पंजीकरण रद्द, तो राज्य कर विभाग ने 741 के खिलाफ जीएसटी के तहत अर्थदंड की कार्रवाई शुरू की। वही खबर आई है, धौलछिना से पदलचोरा तक सड़क नहीं होने से डोली बनी एम्बुलेंस। अल्मोड़ा में दावनल बुझाने को उतरी महिलाएं, तो महिला पॉलिटेक्निक के जंगल में लगी आग बुझाने दमकल पहुंची। अल्मोड़ा में शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग। बागेश्वर पहुंची गोलजू संदेश यात्रा। अल्मोड़ा में सहालग के सीजन में सराफा बाजार में आई तेजी। सीएम ऑफिस में कार्य विभाजन, तो वीवीआईपी जिम्मेदारी के साथ गृह विधि, संसदीय व विधायी से जुड़े फाइलों का जिम्मा एसीएस राधा रतोड़ी को दिया। अब गुम नहीं होंगे, सीएम को भेजे पत्र, तो एक एक पत्र पर कार्रवाई की ऑनलाइन सूचना देगा मुख्यमंत्री कार्यालय। अलकनंदा घाटी में जंगलों में आग लगने से 13 गुना बढ़ा ब्लैक कार्बन। 13वें दिन विरासत महोत्सव में दी गई प्रस्तुति। वहीं खबर है, देहरादून से सोनिया आनंद ने नगर निगम में हंगामा कर मेयर से की अभद्रता। वहीं खबर है, देहरादून से गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान हुआ। शहर में और सुहाना होगा सफर, 30 जून तक 20 और इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के दिए आदेश। कोटे से नहीं मिला दाखिला, लोगों ने बताया अच्छा फैसला। पीजी में 65 विषयों में होगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में शिक्षण सत्र 2022-23 से CUET के माध्यम से होंगे प्रवेश। 600 मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ान भरना जरूरी, तो धाम में हेलीकॉप्टर की उड़ान को लेकर के केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ने यूकाडा DGCA को भेजा पत्र। 1 मई को 3 घंटे बंद रहेगा गंगोरी पुल, तो उत्तरकाशी से खबर आई है, गंगोत्री हाईवे पर गंगोरी वैली ब्रिज 1 मई को 3 घंटे बंद रहेगा। इस दौरान पुल का वार्षिक रखरखाव कार्य किया जाएगा। संवेदनशील स्थानों के समीप दुकानों में रखेंगे खाद्य सामग्री। बद्रीनाथ बस अड्डे से खाली कराई 6 दुकानें। पीठ पर बच्चे के साथ फंदे पर लटकी मिली महिला, तो नंदानगर चमोली से खबर आई है, दोनों की मौत मंगलवार को बच्चे के साथ हो गई थी लापता।
वही खबर है, गोपेश्वर से युवती का अपहरण कर ले जा रहे 7 गिरफ्तार। तो युवती का अपहरण कर शादी कराने ले जा रहे 7 लोगों को नंदा नगर तहसील की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। वही खबर है, कोटद्वार से सड़क से नीचे गिरकर पेड़ पर लटका वाहन। तो कोटद्वार रिखणी खाल से खबर आई है। कम अंक वालों को भी मिलेगा प्रवेश का मौका। तो देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में अब एक ही प्रवेश परीक्षा से होंगे दाखिले। बारिश न होने से सेब, आलू और टमाटर की फसल सूखी। बात करते हैं हरिद्वार खबरों की, तो महापंचायत चप्पे चप्पे पर पुलिस की पहरेदारी रही। अंग्रेजी का आसान पेपर देख खिले चेहरे। तो सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के पहले दिन 10वीं के 33 छात्रों ने छोड़ी परीक्षा। आयुर्वेदिक कॉलेज गेट के बाहर चली ओपीडी। बात करते हैं नई खबरों की, तो किशोर का पता नहीं चलने पर लोगों ने दूसरे दिन भी लगाया जाम। तो थानाध्यक्षों के समझाने पर 1.5 घंटे बाद हटे लोग, वाहनों की लगी कतारें। रेलवे भूमि के अतिक्रमणकारियों को हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। वही खबर है, ये हल्द्वानी से प्रधानाचार्य, देखिए कितने बच्चों का टीकाकरण हुआ। अवैध संबंधों के शक में पत्नी का गला घोंटकर मार डाला। तो अवैध संबंधों के शक में पति ने योजना के तहत मंगलवार की रात पत्नी को बातचीत के लिए लुनिया खत्ते में बुलाया और वहां झगड़ा होने पर दुपट्टे से गला कसकर उसे मार डाला। कॉर्बेट की विरासत से रूबरू कराएगी ऑन द ट्रेल जिम कॉर्बेट। धूमधाम से मनाया राजभवन का 125वां स्थापना दिवस। बात करते कुआं की खबरों की, तो पिथौरागढ़ में 30 अप्रैल तक नहीं चलेगी हेली सेवा। तो हेलीकॉप्टर 28 से 30 अप्रैल तक रहेगा मेंटेनेंस में। थल हाजेती के जंगलों में लगी भीषण आग। वही खबर है, ये पिथौरागढ़ से जंगलों में आग लगने से सड़कों पर गिर रहे हैं पत्थर। चंपावत में हेल्पर ही नहीं, बसों में मोबाइल नंबर भी नहीं। वही खबर है, पिथौरागढ़ से कोटगाड़ी पहुंची गोलजू संदेश यात्रा। बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन केंद्र के लिए सुरक्षाकर्मी नहीं। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वही खबर आई है, पिथौरागढ़ से सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू। पिथौरागढ़ जिले में पहले दिन 4 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। लोहाघाट में नशेड़ियों ने व्यापारियों को पीटा। वही खबर आई है, अल्मोड़ा से एटीएम में कैश डालने वालों ने ही उड़ा दिए 39 लाख रुपए। अल्मोड़ा के सरकारी भवन में लग गई आग। तो मंगलवार की रात हुआ हादसा। अल्मोड़ा से खबर है, पेपर एस्थेटिक्स का खोल दिया। मेथड और मटेरियल का दोनों परीक्षा निरस्त हुई। परीक्षा के दिन ही निरस्त कर दी परीक्षा। तो लॉ की पढ़ाई कर रहे एक छात्र को कुमाऊं विश्वविद्यालय परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं करा पाया। वही खबर है, बाजपुर से ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला पिपलिया। तो सुल्तानपुर पट्टी के गांव पिपलिया में स्टोन क्रशर विवाद को लेकर के हुए अंधाधुंध फायरिंग से पूरा इलाका दहल उठा। वही खबर है, काशीपुर से छेड़छाड़ का विरोध करने पर मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला को चाकू घोंपा। वही खबर है, खटीमा